ये गोंडा से बड़ी खबर से, जहां रेलवे ट्रैक की मरम्मत में सैकड़ों रेल कर्मी जुटे हुए हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं गोंडा से, जहां पर सैकड़ों रेल कर्मी रेल ट्रैक की मरम्मत में जुटे हुए हैं। रेलवे ट्रैक से हटाई गई क्षतिग्रस्त बोगियां बड़ी बड़ी मशीनों की मदद से काम जारी है। हादसे में बुरी तरह क्षतिग्रस्त हुई थी रेलवे लाइन। हादसे के बाद से अब तक ट्रेनों का आवागमन बाधित है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं गोंडा से, जहां पर जो हादसा हुआ था उसके बाद रेलवे लाइन क्षतिग्रस्त हो गई थी। उसी रेलवे लाइन को ठीक करने के लिए यहां पर सैकड़ों रेल कर्मी लगे हुए हैं और जो क्षतिग्रस्त बोगियां थी उन्हें हटा दिया गया है। बड़ी बड़ी मशीनों की मदद से काम चल रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं हादसे में बुरी तरीके से ये रेलवे लाइन क्षतिग्रस्त हुई थी और अब तक हादसे के बाद से आवागमन जो ट्रेनों का है वो बाधित है। तो एक बड़ा रेल हादसा हुआ था गोंडा में, जहां पर बोगियां जो हैं वो पलट गई थी। उसके बाद ये रेल लाइन क्षतिग्रस्त हो गई थी और इसकी वजह से अभी तक भी रेल संचालन जो है बाधित है और इसी को सुचारू करने में जुटे हुए हैं सैकड़ों रेल कर्मी जो रेलवे ट्रैक की मरम्मत में जुटे हुए हैं। रेलवे ट्रैक से क्षतिग्रस्त बोगियों को हटा दिया गया है। बड़ी बड़ी मशीनों से मरम्मत का काम कराया जा रहा है और आपको बता दें कि हादसे में जो रेलवे लाइन थी वो बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई थी और हादसे के बाद से अब तक जो रेलवे संचालन है वो बाधित है। इस रूट पर ट्रेनों का संचालन बाधित है। तो गोंडा से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर क्षतिग्रस्त हुए रेलवे लाइन को ठीक करने में रेल कर्मी जुटे हुए हैं। सैकड़ों की संख्या में रेल कर्मी जुटे हुए हैं रेलवे ट्रैक को ठीक करने में और बड़ी बड़ी मशीनों से ये मरम्मत का कार्य जो है वो किया जा रहा है। आपको बता दें हादसे के बाद ये रेलवे ट्रैक बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया था, जिसे अब ठीक किया जा रहा है। और अब बात करेंगे मऊ से बड़ी खबर की, जहां 5 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म की खबर सामने आ रही है। कोचिंग टीचर पर आरोप लगा है। परिजनों ने पुलिस से मामले की शिकायत की है। फरार शिक्षक की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। रानीपुर थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। तो ये बड़ी खबर मऊ से आपको बता रहे हैं, जहां पर एक कोचिंग शिक्षक पर आरोप लगा है, कोचिंग टीचर पर आरोप लगा है 5 साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म का और ये शिक्षक अभी फरार चल रहा है। आपको बता दें जो बच्ची है उसके माता पिता ने यहाँ पर पुलिस से शिकायत की है मामले की, जिसके बाद आरोपी की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। कुछ सेकंड जाके एडवांस आपकी बच्ची ट्यूशन कितने दिन से उसकी आप तैयार कर रहे हैं। मेरी बच्ची का रेप हुआ है। किसने किया है? मास्टर ट्यूशन वाला ज्ञान प्रकाश बोले। हाँ, और हम पूरा उत्तरी। अच्छा। 16 तारीख को दिक्कत हो रहा था। अपनी माँ को बोली, इंटरनल फॉर्म दिखाई, पता चला आए थाने पे। तो आप आप चाहते हैं मेडिकल हो, अच्छे से इलाज हो। कोई डॉक्टर इलाज कराने के तैयार नहीं है। जी मना करेंगे, तैयार करेंगे। और विनय कुमार श्रीवास्तव हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। विनय, जानकारी चाहेंगे क्या पूरा मामला प्रकाश में आया है और क्या आरोप माता पिता लगा रहे हैं बच्ची के? ये बड़ी दुखद घटना है कि जो कोचिंग टीचर है, जो जहाँ बच्चे छोटे छोटे बच्चे एक 50 वर्षीय व्यक्ति के यहाँ पढ़ने जाते हैं, गांव के बच्चे लोग थे, और वहाँ पढ़ने जाने के बाद एक 50 वर्षीय जो कोचिंग टीचर बच्चों के साथ इस तरह की हैवानियत करता है, जो एक सोचने वाली एक बहुत दर्दनाक एक गलत संदेश जाता है समाज के लिए। तो ऐसे में ये एक बहुत बड़ी जो हैवानियत की है जो घटना हुई है, बहुत शर्मिंदगी है, बहुत निंदनीय है। तो वहीं इसके जब परिजनों ने को बिटिया ने बताया, अपनी मम्मी से पहले जाके बात बताई, तब सबके घर वालों को जानकारी मिली। और जब भाई पूछने गए, उसके घर पे गए पूछने के लिए क्या बातें हैं, कैसे क्या है, तो वो उनको देखते ही वो फरार हो गया था। उसके बाद वो जा करके उन्होंने FIR लिखाने गए, तो FIR लिखने अभी तक लिखी नहीं किसकी गई है, क्यों आवेदन अब इससे देने गए थे। तो वहां जाने पर बच्ची ने भी अपना बयान दिया था कि हाँ
टीचर थे, ये मास्टर साहब थे, हमारे साथ इस तरह की बातें बताई हैं, इस तरह से की हैं। तो ये देखने में एक समाज में बड़ा गलत संदेश है, इस तरह से कार्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि शिक्षक जो टीचर जो होते हैं वो एक बच्चों को पढ़ने के लिए दिशा निर्देश, एक शिक्षा देते हैं, और ऐसे में शिक्षक बच्चे भी होते हैं जो छात्र छात्राएं होते हैं, बड़ा विश्वास उनके यहाँ जाते हैं। ऐसे एक छोटी सी 5 वर्षीय बच्ची जो बालिका जो थी, बिल्कुल अभी इसको इस सब के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, कुछ नहीं था, मगर उसके साथ हवालत की बहुत शर्मिंदगी की बात है जी। यहाँ पर जो शिक्षक अभी फरार चल रहा है, क्या कोई जानकारी पुलिस के हाथ लगी है, और क्या इससे पहले भी इस तरीके की शिकायतें इस टीचर के खिलाफ की गई हैं? नहीं, ये इस तरह की ये बात पूरी तरह से क्लियर स्पष्ट नहीं हो पाई है कि मतलब इससे पहले की कोई घटना इनके साथ इन्होंने किया है या इस तरह की बातें हैं। क्योंकि घर बुला के और कई बच्चों को पढ़ाते थे, कई बच्चे छोटे छोटे बच्चे उनको पढ़ते थे, ये 50 साल की इनकी उम्र थी लगभग ये। तो ऐसे में ये बातें क्या हुई, कैसे, कहाँ से कहाँ इतनी बड़ी गंदगी इनके दिमाग में विचार आया और एक रिश्ते को शर्मसार किया इन्होंने इस तरह की बातों को लेकर के। जी बहुत शुक्रिया विनय जानकारी के लिए। खबर गोरखपुर से है, जहां विधायक के पत्र ने सियासी पारा और गर्मा दिया है। दरअसल कैंपरियागंज के बीजेपी विधायक फतेह बहादुर सिंह ने सीएम योगी और गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर अपनी जान को खतरा बताया है, और जिस पर विधायक ने आरोप लगाया है वो भी बीजेपी के जिला पंचायत सदस्य हैं, जिसने इस आरोप को निराधार बताया है। फिलहाल मामले की जांच की जा रही है। एसएसपी की माने तो विधायक को वर्तमान समय में 11 सुरक्षाकर्मी विधायक की सुरक्षा में लगाए गए हैं। वहीं दूसरे पक्ष ने आरोपों को निराधार बताते हुए कहा कि विधायक उन्हें फर्जी मुकदमे में फंसाना चाहते हैं। और यह जनता के सेवक नहीं, जनता को अपने जूते के तलवे के नीचे रखना चाहते हैं, जिससे कि जनता डरी और सहमी रहे और इनको डर के वोट करे। आज की जनता जागरूक है, इनके डराने और धमकाने में आने वाली नहीं है। तो फतेह बहादुर जिस तरह अपने हत्या होने की आशंका जता रहे, क्या लग रहा है इस पर? ये इनकी मनगढ़ंत कहानी है। ये अपने ही पार्टी के को धूमिल करना चाहते हैं, कहीं ना कहीं या किसी विपक्षी पार्टी से प्रेरित हैं। मेरे लड़के राजू रंजन चौधरी को कैंपरियागंज विधायक फतेह बहादुर सिंह हमेशा फर्जी मुकदमा में फंसाते रहते हैं, और मेरे लड़के के वो पूरे परिवार को जान माल की धमकी दी जाती है। मैं और मेरा परिवार भाजपा के 15 वर्षों से कर्मठ कार्यकर्ता के रूप में कार्य करती हूँ। श्रीमती सरोज देवी कैंपरगंज विधानसभा के वार्ड नंबर 15 से भारतीय जनता पार्टी की जिला पंचायत हैं। कैंपरगंज विधानसभा के माननीय विधायक फतेह बहादुर सिंह जी मेरा और मेरे परिवार का जीना दुश्वार कर दिए हैं और मुझे फर्जी मुकदमा में फंसाकर जेल भिजवाना चाहते हैं। हमारे कैंपरगंज विधानसभा के हजारों लोगों के ऊपर फर्जी मुकदमा लगवाकर जेल भिजवाते रहे हैं। जब से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, परम पूज्य महाराज जी मुख्यमंत्री बने हैं, तब से कैंपरगंज की जनता सुरक्षित है, नहीं तो आए दिन कैंपरगंज की निर्दोष जनता पर मुकदमा लगवाते रहते थे। माननीय विधायक कैंपरगंज श्री फतेह बहादुर सिंह जी द्वारा कुछ दिन पूर्व एक प्रार्थना पत्र दिया गया, जिसमें उनके द्वारा अंकित किया गया कि सूत्रों से जानकारी हुई है कि राजू रंजन चौधरी द्वारा मेरी हत्या कराने के लिए कई लोगों से चंदा इकट्ठा कराकर मेरे ऊपर हमला कराने की साजिश चल रही है। इस संबंध में अवगत कराना है कि प्रार्थना पत्र प्राप्त होने के उपरांत तत्काल इस प्रकरण की जांच पुलिस अधीक्षक उत्तरी के निर्देशन में एसओजी, स्वाट व सर्विलांस टीम को सौंपी गई, जिसमें उनके द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर पूछताछ व सर्विलांस के माध्यम से तथ्यों की जानकारी की कार्रवाई उसी दिन से चल रही है। और प्रिंस तिवारी हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके। प्रिंस, जानकारी चाहेंगे क्या पूरा मामला है, और विधायक ने ये संगीन आरोप अपने ही पार्टी के एक कार्यकर्ता पर लगाया है, क्या वजह सामने आ रही है? तो संपर्क यहाँ पर टूट गया है, एक बार फिर जुड़ने का प्रयास करेंगे। आपको बता दें कि यहाँ पर विधायक हैं बीजेपी के कैंपरियागंज से, उन्होंने आरोप लगाया है भारतीय जनता पार्टी के जिला पंचायत सदस्य पर कि उन्हें जान का खतरा है, और
उन्हें सुरक्षा दी जानी चाहिए, जबकि एसएसपी का कहना है कि वायु श्रेणी की सुरक्षा अभी विधायक को प्राप्त है, जिसके तहत 11 सुरक्षाकर्मी उनकी सुरक्षा में तैनात हैं। हालांकि इस पूरे मामले की जांच की जा रही है और ये पत्र सीएम और गृह मंत्री अमित शाह को विधायक ने लिखा है, जिसने अब सियासी पारा चढ़ा दिया है। और प्रिंस तिवारी हमारे संवाददाता एक बार फिर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके। प्रिंस, क्या पूरी जानकारी है इस पूरे मामले में? क्या आरोप लगाए जा रहे हैं विधायक की तरफ से? देखिए, वीर बहादुर के ये पुत्र हैं, कैंपियर गोरखपुर कैंपियर गंज के विधायक हैं, 7 बार के विधायक हैं। और ऐसे में इनका एक बयान लगातार लोगों के बीच में सुर्खियां बटोर रहा है। लगातार ये कागज पत्र से मांग कर रहे हैं, ये बता रहे हैं कि इनके जान को खतरा है और इन्हीं के यानी भारतीय जनता पार्टी के ही कुछ कार्यकर्ता हैं जो लोगों से पैसे या चंदे इकट्ठा कर करके इनको जान से मारने की साजिश रच रहे हैं, जिसको लेकर के लगातार टीवी स्क्रीन से लगा तमाम जो दल के पदाधिकारी हैं या कार्यकर्ता हैं, लोगों के जहन में तमाम तरीके की बातें चल रही हैं। लेकिन इन सभी चीजों को एकदम स्पष्ट कर दिया गया है कि वहीं पे फतेह बहादुर है जो विधायक आरोप लगा रहे कि इनको जान को खतरा है, वो उनका भी साफ तौर पे कहना कि हम लगातार हमारी जान को खतरा है। कुछ लोग हैं जिसको लेकर के मुख्यमंत्री और जेपी नड्डा राष्ट्रीय अध्यक्ष को हमने पत्र दे रखा है, पूरी तरीके से जांच की मांग करते। वहीं लगातार फतेह बहादुर सिंह ने लगातार पुलिस प्रशासन पे भी उंगली उठाते हुए कहा कि पुलिस प्रशासन में मिली हुई है। अब ऐसे में देर शाम को गोरखपुर के डीएम है और जिला एसएसपी दोनों ने लगातार बाइट जारी किया है और लगातार वो दोनों लोग अधिकारी बता रहे हैं कि ये जिसने भी आरोप लगे हैं या जो भी इनके मांगे हैं या जिस तरीके के इनके बयान है, इन सभी चीजों को जांच पड़ताल किया जा रहा है। और फिलहाल क्या कुछ मामले हैं इसकी पूरी तरीके से सर्विलांस से लगा तमाम अधिकारियों को इसमें लगा दिएगा। लेकिन वहीं पे उन्हीं के प्रतिनिधि जो ब्लॉक प्रमुख है या प्रतिनिधि है या कार्यकर्ता है, वो लगातार तमाम तरीके के आरोप लगा रहे कि ये खुद लोगों को जान से मारने की हैसियत रखते हैं, लेकिन ये इनके ऊपर कौन जान से हमला कर रहा है। ये खुद अपने ही जो लगातार विधानसभा के चुनाव में जो कार्यकर्ता था लगातार इनका सहयोग कर रहा था, उसी के ऊपर ये आरोप लगा रहे। उन्होंने भी कार्यकर्ता ने भी जिला पंचायत सदस्य उन्होंने भी आरोप लगा दिया कि हमने लगातार विधानसभा चुनाव में इनका सहयोग किया है। ये लगातार इसी तरीके की लगातार बयानबाजी देते रहे हैं विधायक जी। प्रिंस, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। और इसी बीच यमुनोत्री से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर पुरोहितों ने सीएम धामी का आभार व्यक्त किया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं यमुनोत्री से, जहां पर यमुनोत्री के पुरोहितों ने सीएम धामी का आभार जताया है। धामी कैबिनेट के फैसले का तमाम पुरोहितों ने जो है स्वागत किया है। धामों के नाम का दुरुपयोग ना हो, ऐसा तीर्थ पुरोहित कह रहे हैं। तीर्थ पुरोहित सरकार के फैसले से खुश हैं। तो ये बड़ी खबर आ रही है यमुनोत्री से, जहां पर कैबिनेट के फैसले पर खुशी और संतोष जाहिर किया है तीर्थ पुरोहितों ने और सीएम धामी का भी आभार जताया है। पुरोहितों ने साफ तौर पर कहा है कि धामों के नाम का दुरुपयोग किसी कीमत पर नहीं होना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा जो हमारे चारों धामों के हित में जो कैबिनेट में कानून पास करने के लिए जो निर्णय लिया गया कि हमारे जो चारों धाम हैं यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, इन्हें चारों धामों के नाम से कोई भी संस्था गठित नहीं की जाएगी, कोई भी ट्रस्ट बनाए नहीं जाएंगे। इसके लिए हम समस्त तीर्थ पुरोहित समाज माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करते हैं। उनको यमुनोत्री धाम से बहुत बहुत साधुवाद देते हैं और हमें पूर्ण विश्वास है कि माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे तीर्थों के लिए इसी तरह समर्पित रहेंगे और तीर्थों का संरक्षित करते रहेंगे। इसके लिए पुनः माननीय मुख्यमंत्री जी का हार्दिक धन्यवाद।
ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। रुक करेंगे बहराइच से खबर का, जहां सपा कार्यकर्ताओं ने गन्ना बकाया भुगतान, बिजली कटौती समेत जिले की अन्य समस्याओं को लेकर कलेक्ट्रेट के सामने प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने मजिस्ट्रेट को ज्ञापन भी सौंपा। सपाइयों ने कहा कि जिले में बिजली चोरी हो रही है, जिससे आम आदमी को बिजली ही नहीं मिल पा रही है। सपा जिला अध्यक्ष रामहर्ष यादव का कहना है कि पावर कॉरपोरेशन की ओर से घोषित कटौती के अलावा बड़े पैमाने पर अघोषित बिजली कटौती की जा रही है, जिससे आम लोगों का जनजीवन प्रभावित हो गया है। शहर के लोगों को मात्र 7 से 8 घंटे और गांव के लोगों को 2 से 3 घंटे ही बिजली मिल पा रही है। सपाइयों ने बिजली विभाग के अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि जो बिजली चोरी हो रही है वो खुद अधिकारी ही करते हैं। बहराइच जनपद में विद्युत का इतना बड़ा संकट हो गया है कि शहर से लेकर के गांव की जनता बिजली के अभाव में त्राहि त्राहि कर रही है। बहराइच जनपद में जो विद्युत का ढांचा तैयार किया था और इतना आधारभूत ढांचा तैयार करके जनपद बहराइच के लिए, जनता के लिए प्रचुर मात्रा में विद्युत उपलब्ध कराने का काम किया गया था, आज वो बिल्कुल पूरी तरीके से ध्वस्त हो गया है। गाँव में 2-3 घंटे बिजली मिल रही है, शहरों में 7-8 घंटे बिजली है, कोई अधिकारी सुनने वाला नहीं है। पूरा जिला प्रशासन लूट में मस्त है और जनता त्रस्त है। इसी के विरोध में हम लोगों ने यहाँ ज्ञापन दिया है। खबर गोंडा से है, जहां ट्रेन हादसे में घायल 4 लोगों को गोंडा के जिला अस्पताल में तो वहीं 4 लोगों को गोंडा के रेलवे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। साथ ही 2 लोगों की हालत गंभीर होने पर उन्हें लखनऊ रेफर किया गया है। इसी बीच डीएम नेहा शर्मा ने जिला अस्पताल में भर्ती 4 घायलों से मिलकर उनका हालचाल जाना और उपचार में लगे डॉक्टरों को बेहतर उपचार करने के निर्देश दिए। वहीं रेलवे विभाग की ओर से 8 घायलों को 50-50 हजार रुपए नगद सहायता प्रदान की गई है और 8 में से 3 की स्थिति गंभीर हो गई है, जिन्हें 2-2 लाख रुपए इलाज के लिए उपलब्ध कराए जाएंगे। घायलों से मुलाकात के लिए यहाँ पर आए हैं और जो हॉस्पिटलाइज्ड हैं उनके परिजन भी हैं साथ में, उन लोगों से भी इंटरेक्शन हुआ। रेलवे के डॉक्टर्स हैं और हमारे यहाँ के जो डॉक्टर्स हैं, सभी की कंडीशन स्टेबल है। 4 पेशेंट्स अभी ज़िला अस्पताल में हैं। 4 पेशेंट्स को हम लोगों ने जो रेलवे का एम्पैनल्ड अस्पताल है वहाँ उनको शिफ्ट कर दिया था लेट नाइट आवर्स में। तो 4 जो हैं 8 लोग, उन सभी की कंडीशन स्टेबल है। 2 लोग जो लखनऊ रेफर्ड हैं उनसे भी निरंतर संपर्क में हैं। वहाँ जो हॉस्पिटलाइज्ड हैं उनकी जो देख रेख में लगे हुए डॉक्टर्स हैं उनसे हम लोग निरंतर संपर्क में हैं। और जो डिसीज़्ड हैं 4 लोगों की जिनकी मृत्यु हुई है, उनका बीएम उनके परिजनों के आगमन के उपरांत किया जाएगा, तो उनको भी रखा हुआ है और उसकी कार्रवाई भी गतिमान। सिर्फ हाथ में लगी है। ये कैसे हादसा को जानकारी है? नहीं आई, वो तो अचानक हो गया। जब कोई धमाका भी हुआ ट्रेन के पीछे? नहीं। वो कौन आपको कितने रुपए कोई मिला कुछ? हाँ, पैसे दिया 50,000। कौन? ट्रेन अधिकारी ने। अम्बला से मैं अलीपुर द्वार जाने वाले थे। क्या हुआ रास्ते में? रास्ते में अचानक ट्रेन पलट गई। उस बहुत धीरे धीरे चल रहा था, चलने बहुत तेज़ किया। तेज़ करने के बाद वो अपने पट्टी से गिर गया। बहुत बंदा हल्ला चिल्ला कर रहा था उस टाइम। किसी ने तो ट्रेन चलते में कूद गया, किसी ने रुका हुआ है। उधर पीछे डब्बा भी सही है, सामने वाला तो गिर गया। हम जिस डब्बा में थे उस डब्बा तो गिरा नहीं है, लेकिन गिरने वाला था, लेकिन पलट गया। आधा बचा हुआ है। फिर भी बहुत आदमी को चोट पा गया। वहीं कानपुर नगर की बिल्हौर और घाटमपुर तहसील के न्यायिक क्षेत्राधिकारी को साल 2013 में माती कानपुर देहात भेज दिया गया था, जिसके बाद से दोनों तहसीलों क्षेत्राधिकारी को वापस लाने के लिए कानपुर के वकील लामबंद हैं। इस क्रम में शुक्रवार को ब्लैक डे मनाते हुए वकीलों ने कानपुर कोर्ट के बाहर प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन कानपुर कलेक्ट्रेट में सौंपा और दोनों तहसीलों के न्यायिक क्षेत्राधिकारी को वापस कानपुर लाने की मांग की। 20 से 240 किलोमीटर की कई वाहन बदलकर दूर यात्रा करनी पड़ रही है। पैसा ज्यादा लग रहा है और उससे भी बड़ी बात, हमारे यहाँ का राजस्व खर्चा होता पुलिस हमारे कानपुर की और न्यायिक राजस्व मिल रहा देहात को। ये प्रशासनिक नगर में और न्यायिक देहात में ये विषमता दूर करने के लिए इस गजट का क्रियान्वयन होना अत्यंत
खबर कन्नौज से है, जहां गुरु पूर्णिमा स्नान और सावन माह को लेकर डीएम एसपी ने मेहंदी घाट का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने सुरक्षा को लेकर जालीदार बैरिकेडिंग कराने के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। वहीं डीएम ने स्नानार्थियों को सुविधा को लेकर भी निर्देश दिया है। वहीं एसपी ने सुरक्षा को लेकर गोताखोरों और जल पुलिस को तैनात करने की बात कही है। आज मैंने देखा कि कुपोषित बच्चों के लिए वार्ड बनाया गया है, उसकी व्यवस्था अच्छी शुरू हुई है, लेकिन साथ साथ जो ट्रॉमा के पेशेंट आ रहे हैं उसमें और बेहतर काम करने की जरूरत है। जो मैटरनिटी वार्ड है प्रसूति